एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से शहर के एक हलचल से भरे मोहल्ले में भाईजान नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। भाईजान अपने बड़े दिल के लिए जाने जाते थे, एक ऐसा दिल जो उनकी मुस्कुराहट जितना बड़ा था। जबकि ये इसकी एक अजीब आदत थी, वो अपने शूज कहीं खो जाते थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार शूज कहीं भूल गए तो उनके पेरेंट्स बहुत हैरान थे। जब हर बार भाईजान अपने जूते भूल जाते तो उनके पेरेंट्स की परेशानी बढ़ती गई। वो हैरान थे कि उनका बेटा अपने जूते को इतनी बार कैसे भूल सकता है। उन्होंने ये से बार बार पूछा, बेटा आप अपने जूते कहाँ खोते रहते हो? एक मासूम भरी मुस्कुराहट के साथ भाईजान जवाब देते थे कि जब मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जाता हो तो बाहर सा कोई और मैं शूज ले जाता है। ये इसके पेरेंट्स परेशान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो हमेशा मस्जिद में अपने जूते कैसे खो देते थे। उन्होंने इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया, अपने बेटे के जूते की गुमशुदगी के पीछे हकीकत से पर्दा उठाने का इरादा किया। एक दिन भाईजान के पेरेंट्स ने गुमशुदा शूज के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए खुद मस्जिद जाने का फैसला किया। वो मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और पूछा कि क्या उन्होंने भाईजान के शूज देखे हैं। इमाम साहब एक बुजुर्ग और अक्लमंद आदमी थी, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमने उसे यहाँ अपने शूज खोते हुए नहीं देखा है। भाईजान के पेरेंट्स हैरान रह गए। इसके बाद भाईजान के पेरेंट्स उनके स्कूल गए और उनके क्लास टीचर सर आसिफ से पूछा कि क्या उन्होंने भाईजान के शूज देखे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मालूम करके कल बताऊंगा। सर आसिफ ने नेक्स्ट डे अपनी क्लास के कुछ बच्चों से मालूमात करे तो पता लगा कि भाईजान ने अपने शूज क्लास के उन गरीब बच्चों को दे दिया जिनके पास पहनने के लिए शूज नहीं थे। ये बात सुन के सर आसिफ ने भाईजान के पेरेंट्स को कॉल करे और बताया कि उनका बेटा क्लास के गरीब बच्चों को अपने शूज दी के मदद कर रहा है। ये सुन के भाईजान के पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने हकीकत जानी। उनका बेटा लापरवाही से अपने जूते नहीं खो रहा था, वो खुशी से अपने क्लास फेलो में एक जरूरतमंद दोस्त को दे रहा था। उन्हें अपने बेटे पर फख्र महसूस किया, लेकिन इन्हें ये भी एहसास हुआ कि वो मदद करने के लिए झूठ बोल रहा था। उस शाम पेरेंट्स भाईजान के साथ बैठ गए और उन्हें बताया कि उन्होंने उनके शूज के गुम होने की असल वजह मालूम कर ली है। उन्होंने भाईजान की मेहरबानी और मदद की तारीफ की, लेकिन उन्होंने उसी नरमी से नसीहत भी की कि वो झूठ बोल रहे थे कि उनके शूज मस्जिद में खो गए थे। भाईजान ने अपने पेरेंट्स से कहा, हमें अपने दोस्त की मदद करने पर फख्र है, लेकिन मैंने झूठ इसलिए बोला था कि नेकी करके छुपाना चाहिए। उनके पेरेंट्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप अच्छी चीजों के बारे में हमारे साथ इजी होकर बात करें। इस बात से आंखों में आंसू के साथ भाईजान ने इस दिन के सबक को समझते हुए सिर हिलाया। इस लम्हे से इसने अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा सच बोलने और जरूरतमंदों की मदद जारी रखने का वादा किया। ये कहानी हमें ये सबक देते हैं कि हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए।